एपिसोड की शुरुआत में हमें शायू के नए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया जाता है। शायू के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के हुई बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है, क्या यह है तुम्हारी पावर? मुझे याद है कि तुम बहुत तरीके के अलग अलग किताबें पढ़ती थी, लेकिन तुम तो शायू की बड़ी बहन हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम आखिर जिंदा कैसे बच गई। रॉज कहता, आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? ये शायू की बड़ी बहन है। उसके बाद डायरेक्टर हमें बताते हैं कि ये कोई उसकी बड़ी बहन नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे किसी और की सोल आपके अंदर आ सकती है और ये ट्रिक बहुत सालों पहले ही विलुप्त हो चुकी है। और जो कोई भी इस रिचुअल को करता है उसकी सोल दूसरी बॉडी में चली जाती है। इस प्रोसेस में दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन दोनों अपने होश और हवास में ही रहते हैं। रॉज कहता है, इसके मतलब अभी भी उसके अंदर शायू है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी उस शरीर के अंदर है। डायरेक्टर कहते हैं, हाँ ये तो अनएक्सपेक्टेड है कि शायू की बड़ी बहन इस रिचुअल को जानती थी। इधर हमें उस डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, क्या आखिर इसने इस रिचुअल को कैसे किया? ये तो बहुत सालों पहले ही एग्जिस्ट नहीं करता था। ये अपने पीछे इतनी ज़्यादा ताकत छुपा रही थी। इधर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे अभी भी इस सारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो शायू की सिस्टर है और शायू सचमुच इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। रॉज कहता है उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो चुकी है। जाय कहता है, हाँ वो एकदम सैवेज है। इधर शायू की बड़ी बहन कह रही होती है कि तुम सिर्फ बदसूरत ही नहीं हो, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें तो मैं कीड़े की तरह मसल दूंगी। हुई कहती, क्या मुझे बदसूरत कहा? क्या तुम जानते भी हो कि कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं? और वो गुस्से में शायू की बहन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। शायू की बहन कहती है, वो तुम्हें पीछा इसलिए करते हैं ताकि वो अपना पैसा वापस ले सके, समझी? और फिर उसके बाद वो अपना हमला करती है। हम देखते हैं उसके उस हमले से एक बड़ा सा स्कल सामने आ जाता है और उस स्कल के अंदर से बहुत सारे बैंडेजेस निकल रहे होते हैं और वो बैंडेजेस उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुई सोच रही होती है, अगर मैं अपनी स्पिरिट से अपनी सारी बॉडी कवर कर लूँ तो, लेकिन मैं फिर उसके बाद बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तभी उसे ये एहसास होता है कि ये सारे बैंडेजेस में जहर है। अब वो तो ना अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि उसकी पावर धीरे धीरे कम हो रही थी, और ना ही वो चिल्ला पा रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाली है। शायू की बड़ी बहन कहती है, कैसा लगा? ये उतना बुरा भी नहीं था। वो हुई के पास जाती है। हुई अब ज़रा भी हिल नहीं पा रही होती है। उसके सारे बॉडी में बैंडेजेस कवर हो चुके हैं। और फिर उसके बाद शायू की बहन अपना एक नया मूव इस्तेमाल करती है। हमें हुई को दिखाया जाता है जो हम देखते हैं कि वो किसी और दुनिया पहुंच चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो सीधा नीचे कंकालों की तरफ गिरने लगती है। वो कह रही होती कि मुझे बचाओ, मुझे अभी मरना नहीं है। शायू की बहन कहती है, ये तो काफ़ी शर्मनाक बात है। क्या तुमने अभी प्यारा सा नर्क देखा? इधर हमें हुई को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डर चुकी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सिर्फ चिल्ला रही होती है। किंग काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ कहीं के, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। अब वापस से खड़े हो जाओ और उसे मारो। डायरेक्टर कहते हैं, ये तो काफ़ी कमाल की ट्रिक थी। और फिर हमें बताया जाता है कि शायू की बहन ने पॉइजनस गैस का इस्तेमाल किया था जिससे हुई के सारे नर्व्स रुक चुके थे और ये सब उसके साथ हो रहा था। रॉज कहता है, ये तो काफ़ी डरावना था। अब जबकि हुई लड़ नहीं पा रही है, इसलिए इस मैच की विनर है शायू। उसके बाद जजेस उन्हें पॉइंट देते हैं। ये बंदा जो मेन होता है ये कहता है, अभी दो मेडिकल क्लैंस के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन ये काफ़ी शर्म की बात थी कि उन्होंने ज़्यादा ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग। 8 पॉइंट्स। ग्रैनी कहती है, शायू ने काफ़ी अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इस टेक्निक में 2 सोल्स एक बॉडी में आ गई जिसने सभी को चौंका डाला, लेकिन वो किसी और की पावर थी, इसलिए 6 पॉइंट्स। जाय का भाई भी यहाँ पर जज होता है और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, 10 पॉइंट्स। इधर हमें शायू की बहन को दिखाया जाता है जो कि वापस से ज़मीन पर आती है, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर आती है हमें शायू के नॉर्मल फॉर्म को दिखाया जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जाय तुरंत ही जाता है और शायू को उठा लेता है और इधर सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। होस्ट कहता है कि पहला मैच बस काफ़ी नहीं था, इसलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मैच की तरफ। हमारा जो दूसरा मैच है ये होने वाला है क्विशी और वाल्केरी के बीच, और ये मैच पहले वाले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पूरा स्टेडियम वाल्केरी के लिए चीयर कर रहा होता है, पूरा का पूरा। उनकी डायरेक्टर कहती है, लड़ाई में अपना बेस्ट देना। वाल्केरी कहती है, हाँ ज़रूर। अब वो दोनों रिंग में आते हैं। वाल्केरी क्विशी से कह रही होती, तुम काफ़ी शांत दिख रहे हो। इधर ऑडियंस में से एक बंदा चिल्ला रहा होता है कि तुम दोनों का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सेम है, तो ये मैच बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। वाल्केरी कहती, चल लड़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि हम दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। क्विशी कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। अब उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है। मैच के शुरुआत में ही वाल्केरी अपने हैमर को बाहर निकाल लेती है। हम देखते हैं कि वाल्केरी अपना हैमर उठाती है
और सीधा क्विशी पे हमला कर डालती है, लेकिन क्विशी उस हमले से बच जाता है। क्विशी सोचता है क्या ताकतवर हमला था, लेकिन अगर तुमने शॉर्ट डिस्टेंस फाइट चुनी है तो तुमने गलती कर दी, और वो सीधा वाल्केरी को मारने वाला होता है, मगर वाल्केरी ने उसके हमले को आराम से रोक डाला। क्विशी उस पर अपना किक मारता है, लेकिन वो अपनी हैमर की मदद से उसके किक को भी रोक लेती है। वाल्केरी कहती है तुम लगातार हमले कर रहे हो हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने उस हैमर को शील्ड के फॉर्म में बदल लेती है और कहती है जितनी ज़्यादा ताकत से तुम मुझ पर मारोगे, मैं भी उतनी ही ज़्यादा ताकत से उस हमले का जवाब दूंगी। क्विशी कहता है ठीक है, तब अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, और वो अपने वॉर स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर ऑडियंस पागल सी हो जाती है। वाल्केरी सोच रही होती है आखिर इस बंदे का पावर लेवल इतना कैसे बढ़ गया, एक मिडिल लेवल वॉर हीरो जितना। क्विशी कहता है संभल कर रहना, मैं तुम पे ज़रा भी दया नहीं दिखाने वाला। वाल्केरी कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जितना ताकतवर तुम्हारा हमला होगा उतना ही ताकतवर मेरा काउंटर अटैक भी होगा, और वो अपने शील्ड को सबसे ताकतवर डिफेंस में डाल लेती है। हम देखते हैं कि क्विशी तुरंत आता है और उस पर हमला कर देता है। क्विशी उससे कहता है क्या होगा अगर मेरा अटैक तुम्हारे डिफेंस से ज़्यादा ताकतवर हुआ तो। वाल्केरी सोच रही होती है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। उसके बाद वो अपने शील्ड फॉर्म से हटाकर वापस से अपने उसी हैमर फॉर्म में आ जाती है। वाल्केरी अपने हैमर के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और उससे कहते हैं ठीक है, अब तुम मेरे इस हमले को संभाल कर दिखाओ, मेरा हमला किसी से भी कम नहीं है। वो उस पर हमला करती है, मगर क्विशी उस हमले को बड़े आराम से रोक लेता है। क्विशी कहता है अभी भी ये हमला उतना ताकतवर नहीं है। उनकी डायरेक्टर चौंक जाती है और कह रही होती है उसने वाल्केरी के इतने ताकतवर हमले को रोक लिया, हम इस बंदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वाल्केरी सोच रही होती है इस बंदे से लड़ने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है अब मुझे वो करना पड़ेगा। वाल्केरी उससे कहती है तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुमने मुझे सीरियस फाइट करने पर मजबूर कर दिया है। वाल्केरी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा रही होती है और फिर इधर हमें उसका स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि एक नाइट जैसा दिख रही होती है। वाल्केरी कहती है चलो देखते हैं तुम मेरे अगले हमले को रोक पाते हो या फिर नहीं। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।